ये छोटी सी सौंफ आप खाना खाने के बाद 1 स्पून लोगे तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वे आपके पाचन तंत्र पर काम करके आपकी गैस की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन ऐसी मुख शुद्धि यानी आप बोल सकते हो सौंफ के बारे में बताऊंगी। इसे खाना खाने के बाद खाई जाती है। दोस्तों, वेट मेंटेन करने के लिए आपका डाइजेशन अच्छा रहना बहुत ही जरूरी होता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। इनफैक्ट इससे गैस प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, सारे दूर हो जाते हैं। आपका पेट इससे साफ होता है, इससे आपके शरीर का वात दूर हो जाता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, चेहरे पर पिंपल्स है तो वो चले जाएंगे और त्वचा क्लीन और क्लियर हो जाएगी। और बालों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है और स्पेशली डिलीवरी के बाद महिलाओं ने इसे जरूर खाना चाहिए। डिलीवरी के बाद गैस और ब्लोटिंग प्रॉब्लम बहुत ही होता है तो इसके लिए ये सौंफ बहुत ही लाभदायक है। और वजन कम करने के लिए ये सौंफ खाने के बाद आपको खानी है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है और इसे किस तरह आपको बनानी है। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सभी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ये लिए है मैंने 50 ग्राम सौंफ यानी बड़ी शेप, 50 ग्राम सुआ दाना लिया है यानी बालन शेप या इसे दिल के सीड्स भी कहते हैं, 50 ग्राम लिए है अजवाइन, 50 ग्राम रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स यानी धना दाल, 50 ग्राम अलसी लिए है फ्लैक्स सीड्स, 50 ग्राम तिल लिए है सफेद तिल यानी सेसमे सीड्स, 25 ग्राम जीरा लिया है, 25 ग्राम यहाँ पे लिया है मुलेठी की पाउडर यानी ज्येष्ठमध पाउडर, 25 ग्राम काला नमक, 3 ग्राम लौंग का पाउडर और 1 नींबू का रस। तो ये काले नमक में हमें थोड़ा थोड़ा करके ये सारा नींबू का रस इसमें डालना है। काले नमक में हमें ये नींबू का रस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, काला नमक लेने का एक कारण है कि काले नमक से आपका खाना अच्छी तरह से पचता है और कब्ज की समस्या भी नहीं होती। इससे खाना आसानी से पचेगा और बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होने में मदद होती है। अब सौंफ में हमें पहले ये 2 टीस्पून डालना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। काले नमक में कई पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन हमारी हड्डियों को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। फेनल सीड यानी सौंफ, तो ये दोस्तों बहुत गुणधर्म से ठंडी होती है। इससे वात कम होता है, पित्त को शांत करती है ये, और इससे भोजन पचता है। और ये बुखार और गाठिया जैसे आदि वात रोग जो होते हैं और आँखों के रोग होते हैं, इसमें बहुत उपयुक्त है। इसके बाद इस बालन शेप में डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें डालना है अजवाइन में, तो थोड़ा थोड़ा करके सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें इसे अच्छे से लगा के मिक्स करना है। अजवाइन यानी कैरम सीड्स ये गुणधर्म से गर्म होती है और इससे सबसे पहले तो गैस की प्रॉब्लम कम होती है। अगर कब्ज़ है या एसिडिटी है तो इससे ये प्रॉब्लम्स दूर होती है। और या मुहासे पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, इससे दूर होते हैं। अगेन 2 टीस्पून हमें फ्लैक्स सीड को लगाना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बचा हुआ सारा धना दाल में डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा नींबू और काला नमक का मिश्रण हमने लगाया है। तो अब इन्हें एक एक करके हम सेक लेते हैं। तो लोहे की कढ़ाई मैंने रखी है गैस पे, इसे गर्म किया है और एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स में सेक लूंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी सौंफ बड़ी शेप, गैस का फ्लेम मैंने लो हीट पे रखा है और अच्छे से इसे सेकना है।
मुंह से दुर्गंध हो तो इससे ये प्रॉब्लम दूर होती है सौंफ से, और सौंफ से हड्डियाँ भी मजबूत होती है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है सौंफ का। और सौंफ वज़न कम करने में बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि डाइट वगैरह करते हैं तो डाइट में रात में सौंफ का चूर्ण जो होता है वो पानी में डाल के पिया जाता है, तो सौंफ से वज़न भी कम होता है। सौंफ के बीजों में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, तो इसकी वजह से त्वचा की समस्या भी दूर होती है, और त्वचा को निखारने के लिए सौंफ का उपयोग किया जाता है। पीरियड्स में पेन होता है, मासिक धर्म में पेट में बहुत दर्द होता है, तो इससे सौंफ से ये दर्द दूर होता है। सौंफ में भारी मात्रा में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हृदय और उच्च रक्तदाब में बहुत सहायकारी होते हैं, और ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करते हैं, तो इससे मसूड़ों का भी दर्द कम होता है। तो ये सौंफ चबाने से आपके मसूड़ों का दर्द भी कम होता है। दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सेक लेना है जब तक इनमें कुरकुरापन ना आए। तो जैसे ही आपको लगे कि ये कुरकुरे हो गए हैं तो फिर आपको ये निकाल देना है। तो ये हो गई है, बिल्कुल इसे जलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हो गई है, तो इसे अभी मैं निकाल देती हूँ। तो एक थाली में ये निकाल देती हूँ। तो गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब मैं डालूंगी अजवाइन, तो इसे भी अच्छी तरह से हमें सेकना है। जैसे हमने सौंफ को सेका है उसी तरह हमें अजवाइन भी अच्छी तरह से सेकना है। हर एक दाना अलग होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा है कि कुरकुरापन होना चाहिए इसमें। कुरकुरापन होने तक हमें तब तक इसे सेकना है। बहुत अच्छा सा स्मेल भी आता है दोस्तों अच्छा सेकने के बाद। लो फ्लेम में ही अच्छी तरह से सेकना है, तो ही हमारा ये मुखवास है, हमारी जो सौंफ है वो अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये अलग अलग ही सेकना है, क्योंकि मिक्स अगर आपने किया तो वो हर एक इंग्रेडिएंट्स का सेकने का टाइम अलग अलग होता है। मिक्स करने के बाद अगर सेक लिया तो जल जाएंगे। तो अजवाइन भी सेक के हो गया है, इसे भी इस डिश में निकाल देते हैं। तो अब डालेंगे फ्लैक्स सीड्स, अलसी। इसे भी हम अच्छे से सेकेंगे। तो ये फ्लैक्स सीड्स हो गए हैं, अलसी, और जैसे ही हम इन्हें कढ़ाई में डालते हैं तो ये चटकना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। तो अब ये साबूदाना डाल देते हैं, बालन शेप। इसे कहते हैं दिल की सीड्स भी कहते हैं इसे। ये भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये सौंफ आराम से आप 2-3 महीने तक खा सकते हो। बड़ों से लेके बच्चों तक भी आप ये खा सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ही फायदेमंद है ये सौंफ सारे फैमिली मेंबर्स को। तो अब ये बालन शेप यानी साबूदाना भी हो गया है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। तो अब डाल देती हूँ धनिया दाल। ये दाल दोस्तों बाहर जब मार्केट से हम लाते हैं तो ये रोस्टेड ही होती है, तो थोड़ा सा हल्का सा हम इसे भूनेंगे। तो ये धना दाल भी हो गई है, इसे भी निकाल देते हैं। अब डालूंगी ये तिल, सफेद तिल। हल्का बादामी कलर आने तक इसे सेक लिया है, ये भी डाल देते हैं। अब डाल देते हैं जीरा, जीरा भी हो गया है, इसे भी डाल देते हैं।
ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेक करके तैयार है, तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे। तो ये मिश्रण अब अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें अब मिक्सी जार में निकालेंगे। तो अब इस मिश्रण में हमें ये ज्येष्ठमध पाउडर यानी मुलेठी की पाउडर भी डालनी है, और इसके बाद ये जो लौंग पाउडर है वो भी हम डाल देंगे इसमें। तो इस मिश्रण को हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करनी है, थोड़ा जाड़ा ही रखना है क्योंकि चबाने में थोड़ी आसानी होती है। ज्येष्ठमध पाउडर से बहुत अच्छा मीठापन आता है, तो इसमें बिल्कुल शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्येष्ठमध पाउडर ये मीठेपन का काम भी करता है और उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये सौंफ बनकर तैयार है। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रखिए और इसे रोज खाइए। कांच के बोतल में रखिए या प्लास्टिक के बोतल में रखिए, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये सौंफ कैसे बनानी है और इसे रोज खाइए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे